नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केटी राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और पूरे देश में तनाव का कारण बन चुका है। दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और भारत सरकार द्वारा जारी मॉक ड्रिल के आदेश के बारे में। दोस्तों, यह आतंकवादी हमला भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी था और इसने दोनों देशों के बीच तनाव को और भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान की ओर से लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं भारत ने भी जवाबी रणनीतियों के तहत अपनी तैयारी को और मजबूत किया है। ऐसे में भारत सरकार ने सोमवार को एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके तहत देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस ड्रिल का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को आतंकवादी हमले या युद्ध जैसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह मॉक ड्रिल 244 जिलों में से महाराष्ट्र के 16 स्थानों पर भी आयोजित की जाएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत में इससे पहले भी मॉक ड्रिल की गई है, लेकिन वह 54 साल पहले यानी कि 1971 के युद्ध से पहले। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आज से 54 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच क्या स्थिति थी और आज की मॉक ड्रिल के बीच क्या फर्क है। दोस्तों, 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब 1971 में एक बड़ा युद्ध हुआ और जिसे भारत पाक युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से भारत पर एयर स्ट्राइक के बाद हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को भारतीय सेना की ओर से इतना जोरदार प्रत्युत्तर मिला कि पाकिस्तानी सेना को ढाका में आत्मसमर्पण करना पड़ा और बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ। दोस्तों, यह युद्ध भारत पाकिस्तान के तनाव का परिणाम ही था। उस समय मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजने पर ब्लैकआउट किया जाता था। लोग अपने घरों के लाइट्स बंद कर देते थे और सायरन की आवाज सुनते ही हर किसी को चुपचाप और शांतिपूर्वक छिपने का आदेश दिया जाता था। यह प्रशिक्षण था ताकि अगर युद्ध की स्थिति बने तो नागरिक खुद को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, उस वक्त काले पर्दों से घरों की खिड़कियों को ढक दिया जाता था ताकि बाहर से रोशनी दिखाई न दे और दुश्मन को भनक न लगे। यह सब सुरक्षा के लिहाज से किया जाता था। दोस्तों, इसी बीच 1971 में एक और बड़ी घटना हुई जहां पूरे ताजमहल को काले कपड़े से ढक दिया गया था। इससे पहले 1965 को भी भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और उससे पहले 1945 के दूसरे महायुद्ध के दौरान भी ऐसा किया गया था, लेकिन 1971 के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन उस वक्त ऐसा क्यों किया गया था, तो इसका कारण था उस वक्त हाई प्रिसीजन जीपीएस या सैटेलाइट इमेज सिस्टम नहीं होती थी, तो उस वक्त काले कपड़े ढकने की वजह से बॉम्बर विमान को पहचान में नहीं आता था और उन्हें किसी बैम्बू इमारत के जैसे महसूस होता था और ये उसके पीछे का उद्देश्य था। 1942 में दूसरे महायुद्ध के दौरान पहली बार ताजमहल को इस तरीके से छुपाया गया था। उस वक्त लगा था कि जर्मनी या जापान द्वारा ताजमहल को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए ब्रिटिश द्वारा बाम्बू से ढका गया था। हालांकि दोस्तों, 1999 में भारत और पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था, उस वक्त इस प्रकार की कोई मॉक ड्रिल की सूचना नहीं दी गई थी। दोस्तों, 1971 के युद्ध से पहले मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य था नागरिकों को युद्ध के हालात से निपटने के लिए तैयार करना। उस वक्त हर घर में दिए जलाए जाते थे और अगर सायरन सुनाई देता था तो लोग अपने घरों में ही कैद हो जाते थे। भारी आवाज में सायरन बजते थे और लोग आदेश का पालन करते हुए घरों में आते थे। दोस्तों, शाम के 6:30 बजे तक हर किसी का घर में होना अनिवार्य था ताकि किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में हर कोई सुरक्षित रह सके। दोस्तों, अब 54 साल बाद भारत सरकार ने फिर से मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। 7 मई 2025 को शुरू होने वाली इस मॉक ड्रिल में सायरन बजाए जाएंगे और नागरिकों को यह समझाया जाएगा कि आतंकी हमले या युद्ध जैसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। यह ड्रिल न केवल नागरिकों के लिए बल्कि किसी भी प्रकार के संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 1971 के मुकाबले आज समय पूरी तरह से बदल चुका है। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को बहुत हद तक आसान बना दिया है। आज हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, जीपीएस और अन्य तकनीकी संसाधन है जो हमें किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित जानकारी और प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध के दौरान वायरलेस टेलीफोन हुआ करता था और कम्युनिकेशन सिस्टम भी उतना उन्नत नहीं था। उस वक्त सिग्नल खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन आज की दुनिया में हम
आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस बार मॉक ड्रिल का चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि अब हर जगह बिजली है और यह साइनरी ब्लैकआउट जैसी परिस्थितियों में सभी को सचेत करने का काम करेगा। लेकिन फिर भी सवाल यह उठता है, क्या इन सभी आधुनिक तकनीकों के बावजूद ब्लैकआउट का कोई खास फायदा होगा? दोस्तों आज का भारत जहां संभावनाएं है और खतरे दोनों ही अधिक बढ़ गए हैं, तो मॉक ड्रिल के इस आदेश को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे की ओर इशारा कर रहा है या फिर यह सिर्फ एक सामान्य सुरक्षा अभ्यास है? दोस्तों भविष्य में क्या हो सकता है? इस मॉक ड्रिल के आयोजन से कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ सकता है और यह दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावनाओं को और भी पक्का कर सकता है। यह ड्रिल भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के बजाय सीमा पर बढ़ते युद्ध के माहौल में की जा रही है और यह कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि युद्ध की आशंका सच्ची हो सकती है। तो दोस्तों क्या मॉक ड्रिल से हमें सच में कुछ बदलाव मिलेगा? क्या इससे नागरिक की सुरक्षा को लेकर कोई वास्तविक तैयारी हो पाएगी या फिर यह सिर्फ सरकारी उपाय होगा? दोस्तों आखिरकार हम सभी को तैयार रहना चाहिए। यह वक्त सिर्फ समझने को नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का भी है। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि यह मॉक ड्रिल भविष्य में सुरक्षा को लेकर हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सफल होगी? दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।